कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां लोग एक दूसरे की बहुत इज्जत करते थे और प्यार से रहते थे। गांव का माहौल बहुत ही शांतिपूर्ण था। उस गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम अर्जुन था, अपनी मां के साथ रहता था। उसकी मां उसे हमेशा सिखाती थी कि उसे दूसरों की मदद करनी चाहिए, विनम्र रहना चाहिए और किसी से भी झगड़ा या द्वेष नहीं करना चाहिए। अर्जुन ने अपनी मां की बातों को दिल से लगाया और वही करने लगा। वह गांव का सबसे सरल, ईमानदार और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्ति बन गया। लोग उसकी प्रशंसा करते थे और उसे बहुत पसंद करते थे। वह किसी से भी कुछ भी नहीं कहता, सबकी बातें मान लेता, चाहे वे सही हों या गलत। गांव वाले धीरे धीरे उसकी इस अच्छाई का फायदा उठाने लगे। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने उसे अपने खेत में काम करने को कहा। अर्जुन ने खुशी खुशी उसकी बात मानी और दिन भर मेहनत की। काम के बाद जब उसने मजदूरी मांगी तो वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, अरे अर्जुन, तू तो इतना अच्छा लड़का है, तुझे क्या मजदूरी चाहिए? तू तो दिल से काम करता है, भगवान तुझे इसका फल देगा। अर्जुन चुपचाप मुस्कुराया और बिना कुछ कहे घर लौट आया। धीरे धीरे लोगों ने उसकी अच्छाई का इतना फायदा उठाना शुरू कर दिया कि उसे खुद का समय भी नहीं मिलता। उसे हर किसी के काम में मदद करनी पड़ती, चाहे दिन हो या रात। वह किसी को ना नहीं कह पाता था। उसे लगा कि वह सबकी मदद कर रहा है और यह उसका धर्म है, लेकिन अंदर से वह बहुत थकने लगा था। एक दिन उसकी मां ने उससे पूछा, अर्जुन, तू इतना उदास क्यों दिख रहा है? तू तो हमेशा खुश रहने वाला लड़का था। अर्जुन ने कहा, मां, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं सबकी मदद कर रहा हूं, फिर भी मुझे खुशी क्यों नहीं मिल रही। मैं दिन भर दूसरों के कामों में लगा रहता हूं, लेकिन मेरे पास अपने लिए समय नहीं है। मां ने उसकी ओर देखा और कहा, बेटा, अच्छे होना अच्छी बात है, लेकिन अपनी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। अगर तुम अपनी खुशियों की कुर्बानी देकर दूसरों की मदद करोगे तो तुम खुद दुखी रहोगे। यह दुनिया हमेशा तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएगी। अर्जुन सोच में पड़ गया। उसने कभी यह नहीं सोचा था कि उसकी अच्छाई उसके लिए दुख का कारण बन सकती है। अगले दिन फिर एक पड़ोसी उससे मदद मांगने आया। इस बार अर्जुन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, आज मैं व्यस्त हूं, फिर कभी आऊंगा। यह सुनकर पड़ोसी चौंक गया। उसने अर्जुन से पहले कभी ऐसा जवाब नहीं सुना था। लेकिन अर्जुन ने महसूस किया कि उसे अपनी सीमाओं को समझना चाहिए और खुद के लिए भी समय निकालना चाहिए। धीरे धीरे अर्जुन ने दूसरों की मदद करना बंद नहीं किया, लेकिन उसने समझ लिया कि वह कब और कैसे मदद करे ताकि उसकी खुद की खुशी बरकरार रहे। अब अर्जुन के जीवन में संतुलन आने लगा था। वह दूसरों की मदद करता था, लेकिन अपनी सीमाओं के साथ। लोग अभी भी उसकी प्रशंसा करते थे, लेकिन अब वे उसकी अच्छाई का फायदा नहीं उठा पाते थे। अर्जुन ने सीखा कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना कभी कभी आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। कहानी का संदेश स्पष्ट है, अच्छाई जरूरी है, लेकिन अपनी खुद की भलाई और खुशी का ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।